तो कैसे हैं दोस्तों, स्पाइडरमैन नोयर का ट्रेलर आ चुका है जो देखते ही काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करवाता है। इस शो की टोन 30s में सेट की गई है, जिसको इन्होंने कलर ग्रेडिंग का यूज करके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। टीजर की जान निकोलस केज बनते हैं, जिनकी सीरियस प्लस पेनफुल वॉइस इस टीजर को चार चांद लगा देती है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल बन जाता है। ये टीजर स्पाइडरमैन के एक डार्क वर्जन को दिखाती है, जो हमें टीजर के शुरू में ही दिख जाता है, जब बेन राइली अकेले ही ब्लैक कॉरिडोर में चल रहा होता है विदाउट एनी टेंशन और फेयर के। और यही ये सवाल खटकता है कि बेन राइली का यहाँ क्या काम, जब यहाँ पे पीटर पार्कर को होना चाहिए। मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि कॉमिक के अंदर स्पाइडरमैन का एक क्लोन एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है बेन राइली। इसको आप स्कारलेट स्पाइडर भी कह सकते हैं। इस बंदे को जो चीज खास बनाती है वो ये है कि इससे किस तरह की गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर वेब शूटिंग। ये गैजेट के बिना ही अपना काम कर रहा है, यानी विदाउट एनी गैजेट्स ये अपने वेब शूट कर सकता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि इसके पास ऑर्गेनिक वेब शूटर्स हैं। इस शो के क्रिएटर्स काफी ज्यादा अलग लेवल पे गए हैं। उन्होंने लाइटनिंग और स्मोक इफेक्ट का यूज करके 1930s की डिटेक्टिव वाली वाइब को सेट किया है, जो काफी ज्यादा शानदार लगता है। यहाँ पे मतलब मेकर्स ने पूरा माहौल सेट किया उसके हिसाब से कि 30s की एक पूरी वाइब निकल कर आनी चाहिए, ताकि किसी को कोई शक ना हो हमारे काम पे। कहने को तो ये टीजर ट्रेलर सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी ज्यादा शॉर्ट समय दिखाता है कि पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम्हारा भाई है यहाँ पे और मैं इसके बारे में बात करूंगा, और अगर फिर भी कोई चीज मिस हो जाए तो यार कमेंट सेक्शन है ना तुम्हारे पास, आ जाना। टीजर में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन राइली अकेले एक टेंट के अंदर बैठा है, जहाँ पे उसके पास एक जार पड़ा हुआ है जिसमें एक मकड़ी है। और बेन राइली पता है क्या बात कर रहा है? बेन राइली कह रहा है कि इस इम्पल्स को दबाना होगा। और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास स्पाइडर की पावर्स आ चुकी हैं, और अब ये बंदा बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को रोक पा रहा है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा अजीब भी फील कर रहा है। यहाँ ये सीन अपने आप में ही एक ड्रामना मंजर पेश करता है कि यार इस बंदे के पास पावर्स हैं और ये बंदा चाहता है कि भाई नहीं, मुझे इन पावर्स का यूज नहीं करना है, मुझसे ये पावर्स कोई ले जाए। लेकिन इस शॉट में एक और भी खास बात छुपी हुई है, और वो खास बात ये है कि ये जार जो उसके पास पड़ा हुआ है, कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर को हजारों की तादाद में मकड़ियों ने काट लिया है, जिसके बाद उसको स्पाइडर गॉड की पावर्स मिल जाती हैं। ये जार वाली जो मकड़ी है नहीं, उसी चीज का रेफरेंस दे रही है। इसके बाद हमें बेन राइली का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पूरे तरीके से समझाया जाता है कि ये बंदा डिटेक्टिव है और इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता है। जिसके बाद हमें एक दीवार पर गन्स का शेडो दिखाई देता है, जो एक तरह से रेफरेंस कर रहा है इसको कि भाई ये बंदा बंदूकों का भी इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। लेकिन उसी के साथ हमें एक और शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे ये गुंडों को कुत्तों की तरह मार रहा है। यहाँ ये बात तो साफ है कि ये बंदा सिर्फ बंदूक का नहीं, हाथ पांव सब चीजों का इस्तेमाल करेगा, जिससे ये लोगों को पीट सकता है बुरे तरीके से। एक तो ये बंदा डिटेक्टिव है, दूसरा उसके बाद बड़ा ब्रूटली लोगों को मारता है, जो इस कैरेक्टर को और ज्यादा डार्क और ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। इसके अलावा ये कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर्स से अलग हो जाता है, क्योंकि पीटर पार्कर जो है वो एक रिपोर्टर है और ये बंदा डिटेक्टिव है, जिसकी वजह से सोच में काफी ज्यादा फर्क आ ही जाता है। जाहिर बात है कि काम इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, और वो भी बड़े तरीके से, खास तौर पर एक ऐसे बंदे को जो सुपर पावर्स रखता है। इसके बाद हमें मॉरिस का किरदार दिखाया जाता है, जो बेन से सवाल कर रहा है कि भाई क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक दोस्ताना सवाल है कि भैया आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। जाहिर बात है रात को निकल कर गुंडों को कुत्तों की तरह पीटोगे तो यही हाल ही नजर आएगा ना तुम्हें। और यहाँ पे ना इस शॉट के अंदर बेन राइली काफी ज्यादा थका हुआ भी महसूस करता है, या थका हुआ दिखता भी है। ट्रेलर में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन राइली एक बार में बैठा हुआ है और कोई बंदा उसको विस्की ऑफर कर रहा है। पहले तो वो पी रहा है, लेकिन लगता है यहाँ पे कोई मामला खराब हुआ होगा। जो शुरू में शॉट आते हैं ना बार के, वो भी यही के नजर आते हैं, जहाँ पे ये गया होगा, स्पाइडर नोयर का सूट पहना होगा और उसके बाद गुंडों की जम के पिटाई की होगी। जिसके बाद एक बार फिर से ये मास्क को थोड़ा ऊपर करके एक और पैग लगाता है। वैसे तो ये सारे शॉट अलग अलग हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये शॉट काफी हद तक मिलते जुलते नजर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बेन राइली का कैरेक्टर पीटर पार्कर के कैरेक्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा अलग है। वो अपने मसलों में खुश रहना चाहता है और किसी दूसरे के मसले में टांग नहीं अड़ाना चाहता, जब तक कि कोई दूसरा उसके मसले में टांग ना अड़ा दे। यहाँ तक कि वो लोगों की मदद भी कोई इतनी खास तौर पर नहीं करना चाहता है कि भैया लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएं। यहाँ ये शो इसी बात को दोबारा एड्रेस करता है कि विद नो पावर्स कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसी लाइन का इनकाउंटर है कि ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस हिसाब से तुम अंदाजा लगा लो कि ये अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। पीटर पार्कर अलग रास्ते पे और बेन राइली अलग रास्ते पे, जो कि बेन राइली को एक नई पहचान देती है कि भैया वो किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता, ना वो पावर्स चाहता है और ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहता है। बस वो अपनी सिंपल लाइफ चाहता है जिसमें वो डिटेक्टिव का काम करके खुश रहे। जहाँ वो इसी तरह की प्रॉब्लम को टीजर के अंदर एड्रेस भी करता है कि मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो वुमेन काफी ज्यादा अजीब नजर आती है जो इसकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद ना तेजी से एक शॉट सामने आता है जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन नोयर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, जहाँ पे लाइट चमक रही है, पूरे तरीके से एक सिनेमैटिक माहौल दिया जा रहा है, बारिश आ रही है, लेकिन वो बंदा वहाँ पे कंसिस्टेंट खड़ा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि हाँ अब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार हो चुका है जो वो पहले नहीं उठाना चाहता था। वो समझता था कि ये औरों का मसला है, लेकिन जब
उससे ये रियलाइज हुआ कि ये मसला उनका नहीं, ये हमारा मसला है और इस मसले को हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे स्पाइडर नोआर न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंग्स के दरमियान वेब स्विंगिंग करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे मुझे ये बात खटकती है क्योंकि ये बंदा रात को निकलना ज्यादा पसंद करता है, रात को मुजरिमों को ढूंढ कर मारना ज्यादा पसंद करता है। एक तरह से कह लो कि ये रात को निकलता है ताकि अपने सूट को छुपा सके, अपने आप को छुपा सके, ताकि लोगों की नजर में ना आ जाए। लेकिन ये बंदा अब दिन में निकल रहा है, इसका मतलब ये कुछ चीजें एक्सेप्ट कर चुका है, जो काफी ज्यादा शानदार लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद ना इसी सीन के अंदर कुछ नाइट वाले सीन्स भी अंदर रखे जाते हैं जो काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है कि यार इन लोगों ने अच्छी तरीके से एडिट किया चीजों को। इससे पहले भी कुछ शॉट है जिनको मैंने बाद में रियलाइज किया, तो मैंने इसको वीडियो में एडिट करना ठीक समझा। होता कुछ यूं है कि यहाँ पे हमें एक आग से लिपटा हुआ आदमी दिखता है, जिसके बाद वो पूरे हॉल के अंदर आग लगा देता है। जहाँ पे मैंने कहा था ना पहले कि एक लड़की हॉल में खड़ी थी, तो भैया यहाँ पे भी वही वाला सीन है कि एक लड़की हॉल में खड़ी होगी और मे भी ये वहाँ आकर आग लगा दे। जहाँ पे सीन ये होता है कि उसके बाद मल्टीपल शॉट्स ऐसे दिखते हैं जहाँ पे एक झुलसा हुआ आदमी दिखाया जाता है, कुछ डॉक्टर्स दिखाए जाते हैं और इसके अलावा और भी मामला काफी ज्यादा गर्म नजर आता है। यहाँ पे एक सीन के अंदर तो नोआर उसके सामने खड़ा हुआ है, एक आग लगे हुए आदमी के सामने। मतलब एक हो सकता है कि इसके पास कोई पावर्स आ गई हूँ आग वाली, जो कि नोआर के सामने आकर खड़ा हो गया। मे भी कोई और भी कैरेक्टर हो सकता है जो कि हो सकता है कि उससे फायर की पावर्स मिली हो, उसके बाद उसने उस बंदे को आग लगाई हो और उस आग की वजह से पूरे हॉल में आग लग गई हो। इसके अलावा एक और भी सीन नजर आता है जहाँ पे हमें स्पाइडर नोआर डूबता हुआ नजर आता है। जी हाँ, डूबता हुआ नजर आता है पानी के अंदर। यहाँ पे ये बात साफ तौर पे एनालाइज की जा सकती है कि भाई अगर सामने आग वाला खड़ा है तो ये बंदा पानी में ही जाके छलांग लगाएगा। इसके बाद ना एक और शॉट है जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लड़की भी गिर रही है रेड सूट के अंदर, और उसी के साथ साथ दूसरा शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे बैन रैली भी गिर रहा है। जहाँ पे ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि बैन रैली अपनी पावर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो शुरू के सीन में हो के वहाँ पे वो कूदने की कोशिश करेगा। और ये सीन जो है ना अलग अलग टाइम में दिखाया गया, मतलब कि पहले भी शॉट में दिखाया गया और बाद में भी दिखाया गया, जो एक तरह से इस शो के मेकर्स की कंसिस्टेंसी को सेट करता है कि हाँ ये लोग अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं और पूरे तरीके से तैयार हैं माल को परोसने के लिए। बाय द वे, मैंने जितना भी आगे पीछे से रिव्यू किया था और बाद में वीडियो रिव्यू करने के बाद भी जो चीजें एडिट की जा सकती थी मैंने करके आपके सामने रख दी है। अगर इसके बाद भी कोई चीज रह गई हो तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर